अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा व तालिबात का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो ब्रिज कोर्स है, जिसमें प्री टेस्ट हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स 2 का। तो चलिए आइए देखते हैं 9th क्लास का जो है, इसमें मालूमात का इयादा आपको हो जाएगा। हमको जो है यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, आप देख सकते हैं, दो मुसल्लस मुतशाबा है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह की जो निशानी होती है मुतशाबा की निशानी होती है। मुतशाबा का मतलब होता है ऐसे मुसल्लस जो भले ही दिखने में एक जैसे, लेकिन जिनकी अजला जो है वो मुतमासिल नहीं होते, उनका तनासुब मसावी होता है। देखो यहाँ पर इशारा दिया गया है, जिले तनासुब में रखे गए हैं। तो देखो इसका नाम लिखते कैसा है, AT/PQ। तो AT के बटे में यानी नीचे PQ आ जाएगा, और यहाँ पर देखो हमको QR का इशारा दिया गया है। तो QR इधर है, तो इधर पे क्या है, TM है, तो यहाँ पर TM आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है आपको। यानी जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अजला इस तरीके से तनासुब में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 10वीं क्लास में सबक नंबर 1 में इसी का आपको जो है पढ़ना है। अब जो दूसरा सवाल है, ये इल्म मुसल्लस से लिया गया है, यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा वो टेन थीटा होता है। यहाँ पर जाविया बदल के ए लगा के दिया गया आपको, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए होता है ना। आपने इसमें पढ़ा होगा सबक नंबर 6 के अंदर, 9th क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबक नंबर 8 था, वैसे 6 नहीं था, 8 था, चैप्टर 8 चैप्टर 9th क्लास का। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। ये बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। देखो बॉक्स बड़े निहायत ही छोटे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा अलग से लिख रहे हैं इसको। आप इसके अंदर लिख दीजिए इस तरह से, साइन थीटा, है ना। अब बारी आती है आगे, सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि अगर दो मुतवाज़ी खतूत को एक काते खत कता करता है, दो मुतवाज़ी खतूत यानी ऐसे, देखो ये दो मुतवाज़ी खतूत है। मान लो ये लाइन L है, ये लाइन M है ना। ये दो मुतवाज़ी खतूत है, इनको एक खते तकाते यानी इस तरह से, इसको हायल कतात बोलते हैं, है ना। मान लीजिए इसको, इसका जो नाम है, इसका मैं नाम कुछ और दे देता हूँ मैं। चलिए इसका नाम देता हूँ मैं N लाइन देता हूँ। क्या देता हूँ, N। एक मिनट, ये लाइन N हो गई है। इसमें बनने वाले नज़ीरी जाविये, नज़ीरी जाविये जो है डैश होते हैं, और दाखला जाविये डैश होते हैं, ये बोला गया है। यहाँ तादाद लिखना है या मुतमासिल होते लिखना है, भाई ये मुतमासिल होते हैं, है ना। नज़ीरी जाविये देखो नॉर्मली ऐसे F बनता है, F शक्ल बनती है ऐसी, उल्टी F सीधा F। तो ये वाले जाविये, ये वाले जाविये और ये वाले जाविये जो है ना, उसको नज़ीरी जाविये कहते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। मतलब जितनी लंबाई, जितनी पैमाइश इस जाविये की होगी उतनी पैमाइश इस जाविये की भी होगी, जितनी पैमाइश इस जाविये की होगी उतनी पैमाइश इस जाविये की भी होगी। इसी तरह से उल्टा F भी बनता है, देखो ऐसे, ये जाविया और ये जाविया, इस तरह से ऐसे भी बनता है, ये जाविया और ये जाविया। इंग्लिश में से करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं बेटा, है ना, नज़ीरी जाविये। तो ये नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ मुतमासिल होती है, तो आप यहाँ लिखेंगे मुतमासिल, है ना, मुतमासिल, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और दाखला जाविये, दाखला जाविये मतलब कुछ इस तरह से, देखो सी शेप का बनता है इस तरह से, ये जाविया ऐसे, है ना। इन दोनों जावियों का मजमूआ ना 180 होता है बेटा। तो अजीज तलबा, मैंने ये बताया आपको कि दाखला जाविये क्या होते हैं इस शक्ल के अंदर, और इन दोनों की जावियों का जो मजमूआ होता है ना, वो मुतम्मिम होता है, यानी 180 होता है। यानी अगर आप देखेंगे ये जाविया देखो, और ये जाविया जिस तरह से सी बन रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैंने यहाँ देखो बना के दिखाया आपको। तो इन दोनों जावियों का जो मजमूआ है ना 180 होता है। अगर किसी दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में अगर दाखला जाविया की पैमाइश का मजमूआ अगर मुतम्मिम हो जाए, यानी 180 हो जाए, तो हम उन दो खतूत को मुतवाज़ी हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना दाखला जाविया मुतम्मिम होते हैं, या दाखला जाविया का मजमूआ मुतम्मिम होता है ऐसा लिखना है, या दाखला जाविये मुतमासिल होते हैं। यानी अगर एक जोड़ी भी अगर मुतमासिल हो गई दाखला जाविये की, तो दूसरी जोड़ी भी मुतमासिल होती है, ये हमको बताना है इसके अंदर। तो मुतमासिल लिखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते सवाल नंबर 4 के पहले में, एक्स मेवर की मसावत जो होती है वो y=0 होती है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखो वो ऐसे, अगर हम यहाँ पर इस तरह से आपको बना के दिखाएं, देखिए ये कार्टीशियन यानी कार्तीसी अलामती निज़ाम बोलते हैं इसको, मौददी निज़ाम कहते हैं।
इसमें अगर आप गौर से देखेंगे एक्स महवर वाई महवर एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए कि एक्स महवर की मसावत क्या है, तो आप क्या देखेंगे कि एक्स महवर किस महवर को काट रहा है, भाई वाई महवर को काट रहा है। किस पे काट रहा है, जीरो पे काट रहा है, तो भाई आप लिख देंगे वाई बराबर जीरो। इसी तरह से अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई वाई महवर की मसावत क्या है, तो आप ये देखेंगे कि वाई महवर किस महवर को काट रहा है, मतलब कहाँ कता कर रहा है, एक्स पे कता कर रहा है। कहाँ पे कता कर रहा है, जीरो पे कता कर रहा है, तो आप वाई महवर की मसावत एक्स बराबर जीरो लिखेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों के जो मौजूद होते हैं एक्स और वाई महवर के, वो 0,0 होते हैं। ये बेसिक मालूमात है, आपको ध्यान रखना निहायत ही जरूरी है। तो यहाँ आप बताएंगे कि एक्स महवर की मसावत जो है वाई इक्वल टू 0 है, और वाई महवर की मसावत पूछा तो एक्स इक्वल टू 0 लिखने का। अगला सवाल, अब बोला है कि वाई महवर के मुतवाजी और नुक्ता 5,0 से गुजरने वाले खत की मसावत क्या है। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। मैंने जो है इस मुहद्दिदी निज़ाम के जो असबाक है 9वीं क्लास के 8वीं क्लास के, मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस चैनल पे पढ़ा के रखे, आप देख लेना। मान लीजिए ये 1 है नंबर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। अब क्या बोला उसने कि वाय महवर के मुतवाजी, सवाल में क्या बोला है, वाय महवर के मुतवाजी बोला है ना, और 5,0 है, तो 5,0 पहले कहाँ लेंगे, देखो एक्स पे 5 और वाई पे 0, मतलब इधर पे ही आ जाएगा। और यहाँ से गुजरने वाला खत है, देखो ये ऐसा ऐसा गुजर रहा है, वाई महवर के मुतवाजी है, तो इसकी मसावत क्या रहेगी, हम लिखेंगे x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 रहेगी। क्योंकि ये जो खत है जो वाई महवर के मुतवाजी है, पैरेलल है, मान लीजिए इसका नाम मैं L देता हूँ मैं, और ये जो खत है खत L, ये x महवर को जहाँ काट रहा है, जहाँ कता कर रहा है, वही उसकी जो है कीमत होगी, और जिस महवर को काट रहा है वो x महवर को काट रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 5 इसकी मसावत हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे बेटा। अब आगे क्या बोला गया है कि मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं, इस बयान को साबित करने के लिए शक्ल बनाइए और सबूत लिखिए। चलिए लिखते हैं हम। तो देखिए बेटा, मैंने ना इस सवाल को समझने के लिए या समझाने के लिए मैंने ना एक मुस्ततील बना दिया है। इसका नाम मैं आपके सामने देता हूँ, A, B, C और D। मुस्ततील के बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि इसके तमाम जाविया कायमा होते हैं, यानी 90 दर्जे के होते हैं, है ना, ये आपको बताना है। अब आप गौर से अगर देखेंगे, इसमें आप सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ और साबित करना बोला गया ना हमको सवाल में लिखने के लिए, क्या बोला गया कि साबित, इस बयान को साबित करने के लिए शक्ल बनाइए और सबूत लिखिए। तो चलिए, शक्ल तो हमने बना दिया है ना, अब सबूत लिखेंगे। तो सबसे पहले सबूत लिखने के लिए हम ये बताएंगे कि ये मुस्ततील ABCD ज़ोरबतुल अज़ला एक मुस्ततील है, ABCD एक मुस्ततील है, ऐसे लिखेंगे, एक मुस्ततील है ना, एक मुस्ततील है। सबूत इसमें ये रहेगा, दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे सबूत, है ना, प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो सबूत क्या रहेगा, इसके अंदर अगर गौर से देखेंगे आप, मैंने आपको कलर करके दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। इसमें 2 मुसल्लस आपको नजर आ रहे हैं, देखो, एक ये वाला ऊपर वाला जिसका नाम है ADB, है ना, ये वाला, और दूसरा है ये वाला ADC। देखो ये दोनों मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लस में जरा गौर से देखिए, मैं कलर करके आपको बता रहा हूं। मैं दोनों मुसल्लस को जो है देखा जाए तो दोनों मुतमासिल होंगे। किस बुनियाद पर, देखो मैं बताता हूं। मैं मुसल्लस ADC जो मैंने पहले बताया, ये मुतमासिल होगा किससे, मुसल्लस DAB से। ADC और DAB, इन दोनों मुसल्लस में ये दोनों जाविया कायमा कामा के हैं, कामत जाविया मुसल्लस है, यानी एक जाविया मुतमासिल है, और ये ज़िला इस ज़िले के मुतमासिल है। क्योंकि मुस्ततील के ज़िले होने के साथ साथ ये इस मुसल्लस के भी ज़िले हैं, है ना। और ये मुस्ततील का जो ज़िला होता है, ये चौड़ाई होती है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए देखो B लिख रहा हूँ मैं। तो ये लंबाई समझ लो अगर 6 है तो ये भी 6 हो गई, और ये ज़िला देखो कॉमन है AD, अगर तुम गौर से देखेंगे देखो AD दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब मुश्तरिक आ रहा है। तो ये जो दोनों मुसल्लस है, ये ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश से, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश की बुनियाद पर ये मुतमासिल हो जाएंगे। तो देखो इसमें 2 जाविये, इसके पास एक जाविया था, यानी एक जाविये की जोड़ी, और ये 2 ज़िलों की जोड़ी जो है इसमें मुतमासिल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो मुसल्लस है ADC और ADB या DAB, ये मुतमासिल हो गया है। अब अगर गौर से देखेंगे, ADC मुसल्लस का जो है AC वो मुतमासिल हो जाएगा, DAB मुसल्लस का जो होगा BD, ये मुतमासिल हो जाएगा, और ये इसी मुसल्लस के ज़िले हैं। तो मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले,
मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी ज़िले से कहेंगे, क्योंकि ये मुसलस जो मुतमासिल हो चुका है ADC और DAB, ये उसी के ज़िले हैं AC और BD। अब अगर गौर से देखेंगे AC और BD मुसलस के ज़िले तो हैं, लेकिन साथ ही साथ मुस्ततिल के वितर भी है। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं, कि मुस्ततिल के जो वितर होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है आखिर में लिखना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्ततिल की जो वित्र है वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर ये इतनी दलीलें आपको लिखनी है, आप जो है वीडियो को रुकाकर इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में देखो आपको एक शक्ल बनाकर दी गई है और इसमें बोला गया कि खत L और M जो है ना मुतवाजी है। देखो नज़र भी आ रहा है, खत L खत M मुतवाजी है, और ये खत T जो है ये हैल काते खत है, ये क्या है? काते खत है। और जाविया P की जो पैमाइश है वो 75 यानी 75 दर्जे दी गई है। तो आपको जाविया A, जाविया B, जाविया C, जाविया D ये सब कीमतें आपको मालूम करने के लिए कहता है। तो इसको हल करने के लिए जो है हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने बोर्ड पर लिख लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। देखो बेटा, मैंने हमारे इस बोर्ड पर जो है ना, मैंने इस शक्ल को तो बना लिया, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा घुमा देता हूँ आपके समझने के लिए। इसको है ना मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ये देखिए, आपके समझने के लिए। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको जो है समझ में आ सके आसानी तरीके से। देखिए जाविया P जो है ना आपको 75 दिया गया है, बस आप इतना याद रखिए। जाविया P जो है आपको 75 डिग्री दिया गया, आप इतना याद रखिए। इसकी बुनियाद पर जो है ना हमको बाकी सब मालूम करना है। अगर आप गौर से देखेंगे, हमको ABCD जो जाविया है वो मालूम करने। ज़रा देखिए गौर से, A यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है ना। तो ध्यान से देखिए किस तरह से हम ABCD की पैमाइशें निकालेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं खती जोड़ी के जाविये। तो जाविया P और जमा जाविया B इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। तो इसको बोलते हैं खती जोड़ी के जाविये, लीनियर पेयर है ना, खती जोड़ी के जाविये, ये ऐसा लिखेंगे हम। अब जाविया P जो है हमको 75 दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, जाविया B की पैमाइश आपको मालूम करनी है। तो आप जाविया B जो है साइड में रखेंगे यहाँ पर, और 180 के नफ़ी में जो है 75 को भेज देंगे। तो अब आपको माइनस करना होगा, तो आपको जो है ये 105 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 105। तो जाविया B की पैमाइश आपके पास पहले आ गई 105। अगर आप गौर से देखेंगे जाविया B 105 हो गया है, तो जाविया C और B ये दाखिला जाविया है ना, ये तमाम खुसूसियत यहाँ रखने वाली है। तो जाविया B और जाविया C का जो मजमू होता है वो क्या होता है? 180 होता है, क्योंकि ये दाखिला जाविया ना अंदर की तरफ बन रहा है। देखो C बन रहा है इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करें, जाविया B की कीमत 105 यहाँ रखेंगे और जाविया C की कीमत मालूम करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जाविया C यहाँ रखेंगे, 180 में से 105 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा बताइए, कमेंट कीजिए। वही जाहिर सी बात है 75 बचेगा, 75 बचेगा। तो जाविया C कितना हो गया? 75 हो गया। देखो यहाँ पर तमाम खुसूसियत इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर हमने दाखिला जाविया का मजमुआ, दाखिला जाविया का मजमुआ है ना, ये करना है। अब जाविया C हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, देखो ये Z बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखो Z बन रहा है। मैं ना इसको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो Z बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो जाविया अब इस वक्त देख रहे हैं जाविया P, जितना जाविया P होगा उतना जाविया C होगा। उस बुनियाद पर भी आप लिख सकते थे कि जितना जाविया P होगा उतना जाविया C होगा। कितना है? जाविया P 75 था, तो जाविया C भी 75 आ गया। देखो ये हमारा जवाब सही है। तो आप इतना करने की बजाय ना, इतना जो हमने किया यहाँ से यहाँ तक, ये करने की बजाय आप जो मैंने यहाँ साइड में लिख के बताया आपको, वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आप लिखेंगे मुतबादिला जाविया। क्या लिखेंगे? मुतबादिला जाविया। जो जाविया Z बनता है ना, देखो Z बन रहा है ना, ये ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया यहाँ पर, ये Z बन रहा है यानी मुतबादिला जाविया। तो जितना जाविया P है उतना जाविया C है। इसी तरह से जितना जाविया B है उतना जाविया A भी है। तो जाविया B कितना 105 है, तो जाविया A भी 105 है। तो A B C सब आ गए, है ना। अब D मालूम करना है। अब जाविया D मालूम करना है। तो देखो जाविया C और जाविया D दोनों इक्वल होंगे। किस बुनियाद पर? मुतकाबिला जाविया की बुनियाद पर। मुतकाबिला जाविया, मुतकाबिला जाविया इसे कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जाविया D जो होगा
ये भी 75 डिग्री यानी 75 दर्जे होगा। तो बड़ा ही आसान 3 खुसूसियत की बुनियाद पर, खती जोड़ी के जाविये, मुतबादला जाविये और मुतकाबला जाविये की बुनियाद पर हम इसको साबित कर दिए हैं। है ना सिंपल आसान। वीडियो को रुकाकर जो है पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 2 का ये पहला हो गया। अब आगे देखिए दूसरा। इसमें एक क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया गया है और YZ की जो कीमत है 7, ये आप देख सकते हैं, और XZ की कीमत जो है 25 है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि साइन X यानी ज़ाविया X के लिहाज से साइन की तारीफ अगर हम लगाएंगे तो उसकी कीमत हमको मालूम करनी है, और tan Z हमको मालूम करना है। अब देखिए साइन की तारीफ में मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, है ना, आपको ये तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की जो तारीफ है पता होनी चाहिए। तो साइन एक्स का जो तारीफ होगी शक्ल के लिहाज से, मुकाबिल का ज़िला, तो एक्स के मुकाबिल यानी सामने वाला कौन है, YZ है, तो YZ लिखेंगे। और वित्र, वित्र यानी 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला यानी ये, तो ये वित्र होगा, तो इसका नाम है XZ। तो हम YZ यानी 7, XZ यानी 25, तो ये हमारा साइन का आ गया। अब 10 की तारीफ, 10 की जो तारीफ है वह है मुकाबिल बटे मुतसिल, यानी जो जाविया हमको बोला गया है tan Z, रुक जाओ मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप इजीली समझ सकें। देखिए जाविया Z के लिहाज से, तो अब Z के मुकाबिल कौन हो गया, XY हो गया, तो tan Z के लिहाज से मुकाबिल का जिला यानी XY बटे मुतसिल जिला यानी YZ, ZY या YZ, है ना। तो XY की तो कीमत हमको मालूम नहीं है, हम क्या रखेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, यहाँ अगर आप गौर से देखें, आपको इस क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में देखो, जब आपको 2 ज़िलों की कीमत दी रहती है ना, तो तीसरा ज़िला हम फीसागोरस के मसले से मालूम करते हैं। तो मान लीजिए जब इसमें हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ इसको, वरना मुझे तो पता है इसकी कीमत क्या 24 आने वाली है। देखो बेटा, देखिए बेटा, मैंने अभी क्या किया है कि मुसल्लस को जो है मैंने यहाँ पर अपने पेज पे ले लिया है। अब मैंने इसमें फीसागोरस का मसला लगाऊंगा। तो फीसागोरस का मसला ये कहता है कि पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं। वित्र कौन होता है, 90 की निशानी के सामने वाला जिला। तो ये XZ जो हमारा वित्र होगा, इसका स्क्वायर लगाएंगे, मतलब मुरब्बा करेंगे, और बाकी मानदा जिलों का मुरब्बों का मजमुआ लेंगे। तो बाकी मानदा कौन बच रहे हैं, XY का मुरब्बा जमा YZ का मुरब्बा। अब देखो XZ की तय 25 है, तो 25 का मुरब्बा, XY हमको मालूम करना है वो वैसे ही रहेगा, YZ की तय 7 है, तो 5 का मुरब्बा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, 5 का मुरब्बा 625, और 7 का मुरब्बा का तो 49 होता है, यानी 49 होता है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 625 के माइनस में 49 यानी 49 जो है आप माइनस में ले लेंगे, तो ये आपका 576 आता है। क्या आता है, 576 आता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, XY पे थे तो 576 जो है जजर में जाएगा। अब इसका जजर निकालते मत बैठना, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक आपको जो है ना तमाम आदात के मुरब्बे, मैं तो बोलता हूँ 60 तक आपको पता होना चाहिए, एक से लेके 60 तक, क्योंकि इतना आपके 10th क्लास में इस्तेमाल है। तो XY की कीमत कितनी आ गई, 24 आ गई। तो अब आप जो tan Z की अगर तारीफ लगाएंगे तो वो होगा मुकाबिल का ज़िला यानी XY बटे मुतसिल ज़िला यानी YZ। तो इसकी कीमत आ जाएगी XY यानी 24 बटे 7। इस तरह से आपको हल करना है, ऐसे आपको लिखना है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल नंबर 2 हमारा हल हो गया है। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि मैं मुसल्लस PQR हूँ, मेरे कुछ अज्जा की जो पैमाइश है, मतलब 2 ज़िलों की पैमाइश दी गई 5.4 और 3.5, और एक जाविया है जिसकी पैमाइश PQR जिसका नाम है, जिसकी पैमाइश 65 दर्जे है। तो मेरा हायत दायरा बनाइए। हायत दायरा देखो बना के दिया है, यानी पहले मुसल्लस बनाना है और मुसल्लस के तमाम रासायन से गुजरता हुआ दायरा बनाना है। देखो ये जो तमाम रासायन है, ये पॉइंट तमाम रासायन से गुजरता हुआ आपको दायरा बनाना है। तो ये कैसे बनाना है, इसके ताल्लुक से हमने जो है काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद ही हैं, लेकिन हम आपको इसको बना कर दिखाएंगे, है ना। बस आप जो है अजला की और दावी की पैमाइश याद रखिए। देखिए बेटा, जब भी कभी है ना हमको हिंदसी अमल के जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तो उसके लिए हमको ना रफ शक्ल बनानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रफ शक्ल आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए इसका नाम PQR है, ये PQR है। अभी रफ शक्ल बना रहे हैं तो हमको जो है ना अंदाज़ हो जाता है कि शक्ल बनेगी कैसे। ज़ाविया Q जो है 65 डिग्री का है, चांदे से हमको लेना रहेगा। ये QR की कीमत 5.4 है, 5.4, और PQ की जो कीमत है 3.5। ये आपको इस तरह से लेना है, मुसल्लस बनाना है। इसके 2 अजला
का जो है उमूदी नासिब आपको खींचना है और दोनों उमूदी नासिब एक दूसरे को जहाँ कता करेंगे उसको मरकज़ मानकर जो है आपको दायरा बनाना है जो तमाम रासायन से होकर गुजरेगा। तो आपको ये याद रखना है कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली वे में हम आपको समझा कर दिखा रहे हैं। पहले तो आप ले लीजिए स्केल, है ना, और 5.4 की जो लंबाई की जो है ना आप ये खींच लीजिए 5.4। तो 5.4 कुछ इस तरीके से हम लेते हैं यहाँ से 5.4 ये हमने ले लिया, है ना। अब आप क्या करेंगे, चांदा लेंगे। अब जाविया क्यू चाहिए ना आपको, तो जाविया क्यू आपका इस जानिब है और कितना है 65 दर्जे है, तो हम 65 की पैमाइश यहाँ पे लगा लेंगे। 65 यहाँ से गिनेंगे इस जानिब से, तो 50 60 ये 65 65 डिग्री ये पॉइंट आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है आप मिला लेंगे, इस पॉइंट को जो आप मिला लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे वरना आप भूल जाएंगे। ये क्यू आर था बेटा, ये क्यू आर था जो आपने 5.4 लिया, 5.4 है बेटा। ये थोड़ा सा हमारी पेन चल नहीं रही है। और ये 65 डिग्री आपका जाविया, 65 डिग्री 65 दर्जे ही आपका जाविया। अब आपको क्या करना है, 3.5 सम का ना आपको कता खींचना है, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, राउंडर की यानी प्रकार की। अब आप क्या करेंगे, 3.5 लंबाई इसमें लेंगे, तो एकदम ध्यान से लेंगे, मैं भी जो है एकदम ध्यान से ले रहा हूँ। देखिए 3.5 इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखो हम समझा रहे हैं आपको तो डिजिटल वे में बता रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए। तो यहाँ रखेंगे और इसको जो है ना इधर पे ऐसा कता करेंगे, कुछ ऐसे कता किए। अब ये जो पॉइंट आपको मिला ये वाला, इससे इसको जो है पॉइंट आर को जोड़ देंगे। पॉइंट आर को क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे और इसको दे देंगे पॉइंट पी का नाम। ये पॉइंट पी का नाम दे देंगे। अब आप क्या करेंगे, उमूदी नासिब खींचेंगे किन्हीं 2 ज़िलों का, कोई 2 ज़िलों का खींचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू आर का उमूदी नासिब खींचता हूँ। तो उमूदी नासिब खींचने के लिए यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह से खींचते हैं कि प्रकार को इस अंदाज में रखें कि आधे से ज़्यादा जो है आप क्या करेंगे, लेंगे और एक कता ऊपर बनाएंगे उसके यहाँ पर कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे। और उस अंदाज में नीचे भी जो है ना एक कॉज बनाएंगे कुछ ऐसे, ऐसे नीचे भी बनाएंगे। अब आप प्रकार रखेंगे पॉइंट आर पर, क्योंकि हम ज़िला क्यू आर का उमूदी नासिब बना रहे हैं ना इसके लिए। तो अब इसको इन दोनों कॉसाइन को कट करेंगे, क्या करेंगे, कता करेंगे ऐसे। देखो कता कर रहे हैं, इन दोनों कॉसाइन को जो है ना काट रहे हैं हम लोग। देखो ये भी दोनों कॉसाइन को हमने काट दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा बेटा, हाँ। तो मान लीजिए ये जो इस तरह से कता हो चुके हैं। अब इन दोनों के जो नुक्ते तकाते के पॉइंट है यानी ये वाले, इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये उमूदी नासिब बन गया क्यू आर ज़िले का, ये क्यू आर ज़िले का उमूदी नासिब बन गया। इसी तरह से अब हम पी आर ज़िले का उमूदी नासिब खींचेंगे। देख रहे हैं ना कैसे उमूदी नासिब खींचा जाता है। देखिए आप अपनी ना बुक में ना बहुत अच्छे अंदाज में बना पाएंगे। देखो ये आधे से ज़्यादा हमने ले लिया और क्या करेंगे, एक कता ऊपर बनाएंगे ऐसे, ऐसे, है ना, और एक कता नीचे बनाएंगे इधर पे ऐसे, ऐसे बनाएंगे। अब यही प्रकार की जो नोक है पॉइंट पी पर रखेंगे आप, पॉइंट पी पर रखेंगे, पॉइंट पी पर। और इन दोनों कता को जो है ना आप कट करेंगे ऐसे, ऐसे। देखिए देखो कट कर दिए। कट करने के बाद इन दोनों के जो नुक्ता तकाते के जो पॉइंट है उसको जोड़ लेंगे। देखो इस पॉइंट को जहाँ क्रॉस में रख रहा हूँ उसको और इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। अगर आप गौर करेंगे
तो देखो आपको ये पॉइंट मिला है, दोनों दोनों जो उमुदी खत के जो नुक्ता तकादे के पॉइंट है वो ये मिले हैं, ये वाला है ना, यहाँ आप देख सकते हैं ये मिला है आपको। अब इसको जो है आप मरकज मानकर, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे रखेंगे प्रकार की नोक, इसे मरकज मानकर और मुसल्लस के तमाम ऐसा रास पे रखेंगे, रास मतलब वर्टेक्स पर, और इस तरह से एक दायरा बनाएंगे। देखियो बन गया, ऐसे बनेगा आपका हायत दायरा, ऐसे बनेगा आपका हायत दायरा, कुछ इस अंदाज में बनेगा। आप जो है ना बुक में और अच्छे तरीके से बनाना, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 2 अजला की जो है आपको उमुदी नासिब खींचना है, और दोनों उमुदी नासिब एक दूसरे को जहाँ कता करेंगे उसको मरकज मानकर दायरा बना देना है, बस इतना काम करना है। तो ये सवाल हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक धाती कुर्रे का जो निस्फ कुत्र है 2.1 सम है, तो कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। कुर्रा मतलब हमारा जो गेंद होती है हमारी, है ना, उसको हम कह सकते हैं। चलिए मैं पहले ज़रा ये हटा दूँ, रफ शक्ल हमारी जो थी। हाँ देखिए, कुर्रे का हजम का जो राब्ता है ना, कुर्रे का हजम ये आपको पता होना चाहिए। तो कुर्रे के हजम का जो राब्ता है वो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, जिसमें आर जो है वो निस्फ कुत्र है कुर्रे का। कुर्रा मतलब आपका जो बॉल होता है, जो गेंद होती है, उसका ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपका गैप होता है, यानी पता होता है, इसको आपने दायरा सबक में तो पढ़े ही होंगे, वही चीज़ है। सवाल में बोला गया है कि धाती कुर्रे का निस्फ कुत्र 2.1 है। 2.1 नहीं बेटा, इसको 21 कर दो, 21 है ये, 2.1 नहीं है, लेकिन आप 21 लेकर भी कर सकते हैं और 2.1 लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब का ही सवाल है आपकी, है ना। और इसको आपको जो है हजम निकालना है, पाई की कीमत आपको 22/7 रखनी है। तो देखो यहाँ लिख देते हैं हम 4/3, पाई की कीमत जो है 22/7 है, और आर जो है 2.1 है या 21 है ना, तो उसकी कुव्वत 3 है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको 3 मरतबा लिखेंगे। कितनी मरतबा लिखेंगे, 3 मरतबा, इस तरह से 21 ज़रब 21 ज़रब 21, या 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1, इस तरह 7 का 7 7 21, और ये 3 3 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब सब मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको, 4 ज़रब 22 ज़रब 21 ज़रब 21, है ना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 88 हो गया ये, और 21 ज़रब 21 मतलब 21 का मुरब्बा यानी 441 होता है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38,808, ये आपका जो है इतना मकब सम, क्या है ना, मकब सम, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हजम आ जाएगा, कुर्रे का हजम। तो इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है शायद आया आखिरी सवाल है, हाँ आखिरी सवाल है। ये एक मसला है बेटा, ये ना एक मसला है। इसमें क्या बोला है कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमुद वित्र की तनसीब करता है। देखो ये शक्ल भी बनी है, ओ से ना दायरे पर ये जो LM है ये दायरे का वित्र है, और ओ से ना एक उमुद खींचा हुआ है OP, तो ये ना इसकी तनसीब करता है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। मान लीजिए अगर LM पूरा 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ना इसने आधा आधा तकसीम कर दिया, यानी LP 6 हो गया और PM 6 हो गया। तो ये आपको साबित करना है। यहाँ बोला गया कि इस बयान को साबित करने के लिए दिया हुआ साबित करना है, ये अज्जा दिए हुए हैं, तो बयान का सबूत मुकम्मल कीजिए, यानी सबूत मुकम्मल करना है, यानी पूरा इसको आपको हल करना है। तो सबूत करने के लिए पहले आपको अमल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा, ये O को L से मिलाना पड़ेगा, O को M से मिलाना पड़ेगा, तो इस तरह से 2 मुसल्लस बनेंगे यहाँ पर। तो इनका जो नाम है कुछ इस तरह से मैं बोलूँगा, LPO या OPL और मुसल्लस OPM, इसका नाम लेंगे, और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, कता OL मुतमासिल है कता OM के, ये ज़िले के मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है, वजह क्या है, मुसल्लस का तो ज़िला है वो, लेकिन दायरे का निस्फ कुत्र है ना, दोनों दायरे के निस्फ कुत्र है, तो दायरे के निस्फ कुत्र या एक ही दायरे के निस्फ कुत्र ऐसा लिखेंगे आप, है ना, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप OP देखो दोनों में कॉमन है, दोनों में मुश्तरिक है, तो कता OP मुतमासिल है कता OP के, यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुश्तरिक। देखो अच्छे से लिखना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर स्लिप हो रही है। तो देखो 2 पॉइंट हमने लिख लिए, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस का नाम। मुसल्लस का नाम क्या है, LPO, है ना, मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस OPM, है ना, LPO OPM या MPL MPO बोलिए आप। अब यहाँ पर आजमाइश क्या आएगी, 2 ज़िले लिखे हमने, तो एक लिखा हमने वित्र जो कि 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला है,
LO और OM, देखो 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला ये है ना, तो इसको बोलेंगे वित्र। और एक हमने लिखा कॉमन ज़िला यानी मुश्तरक ज़िला, तो इसलिए वित्र ज़िला आजमाइश इसकी जो है हो जाएगी। इस तरह से जब दो मुसलस मुतमासिल हो गए हैं तो कता LP मुतमासिल हो जाएगा कता PM से। देखो यही साबित करना था यहाँ पर। तो जब मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो उसके जो नज़ीरी ज़िले होते हैं वो भी मुतमासिल हो जाते हैं। तो आपको लास्ट में लिखना मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा मीम मीम नून दाल, है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको क्या बोलेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। तो यहाँ पर हमारा जो है ये एक तरह से मसला है ये, और इस मसले की बुनियाद पर 10वीं क्लास में बहुत सारे जो है 3.1 में एक्सरसाइज में इसके सवाल हल होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, इसीलिए ये ब्रिज कोर्स बनाया गया है ताकि हर चीज़ का आपका इयादा हो 9th क्लास का, जो कि आपको 10वीं क्लास में इस्तेमाल हो सके। उम्मीद है ये जो ब्रिज कोर्स का जो प्री टेस्ट है ये आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है। इसको बिना देखे आप हल कीजिए, देखते हैं आपको 15 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। वीडियो देख के समझने के बाद इसको बिना देखे आप हल करना। और इसी तरह के जो सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और मैंने देखा है आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करेंगे तो जो है आपको हमारे चैनल के वीडियोस और नज़र आएंगे, लाइक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हमको फिर हिम्मत अफजाई नहीं होगी हमारी। तो आप हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए हमारे वीडियो को लाइक करके, और तमाम जो है आपके साथियों में, दोस्तों में, उर्दू मीडियम के बच्चों में इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।